आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं और ये बिगड़ते ही जा रहे हैं। देखिए, जहां पे जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी ना, वहां की माइनॉरिटीज़ के लिए उतना ज़्यादा खतरा है। तो पहली बात तो बहुत ऊल जलूल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे खतरा डायरेक्ट वहां की माइनॉरिटीज़ पर होगा। लेकिन सच्चाई को तो एड्रेस करना ही है। तो सबसे बड़ी बात, वीज़ा सर्विसेज इंडिया ने सस्पेंड की, बांग्लादेश ने भी सस्पेंड कर दी। अभी अपने अपने डिप्लोमेट्स को वापस नहीं बुलाया गया। लेकिन दोस्तों, 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया? मतलब आप ये मान के चलिए कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते इतने खराब कैसे हो सकते हैं? ठीक है कि मतलब रेवोल्यूशन के बाद तो जिस बांग्लादेश और भारत इतने करीब थे, आज तक ऐसा कभी देखा नहीं गया। बट वही है कि वहां की जो सेकेंड जनरेशन है, वहां का जो जेंजी है, उनको पता ही नहीं है। प्रॉब्लम वाटर की भी है। तीस्ता नदी को उसके 36% पानी को 2011 में, आज से 10-15 साल पहले, अगर भारत दे देता बांग्लादेश को तो शायद चीज़ें बेहतर होती। पानी तो है ही है, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है वो बांग्लादेश में जाता है। बट वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया कि हम अपना पानी नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, हमने उसके अलावा भी बहुत कुछ किया है। हमने बांग्लादेश में काफ़ी मेहनत की है। हमने वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव डन। और उसका सिला क्या अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। वहां पे हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है। और दोस्तों, ये एक आइसोलेटेड, मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होंगे, क्योंकि वहां नफरत इस तरीके की है कि रिजेक्ट इंडिया, इस नारे पर पूरा बांग्लादेश चल रहा है। फरवरी में जो इलेक्शन होंगे उसमें आप देखिएगा, अभी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वहां पे अराजकता फैली हुई है। स्ट्रीट वायलेंस रैम्पेंट है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और अब यह खबर आ रही है कि शायद बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर सकता है। देखिए, ऐसा क्यों है? बांग्लादेश को खतरा है कि भारत मिलिट्री कार्रवाई कर लेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि देखिए, बांग्लादेश जो भी हो हमारा पड़ोसी है और आपको अच्छे रिलेशन, लेकिन बांग्लादेश चाह ही नहीं रहा है। और मैंने तो बोला भी था कि हम तो मतलब भारत को अब स्टेटमेंट इस तरीके के भी थोड़ा कुछ प्रयास करने चाहिए कि हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, आप देखिए क्या कर रहे हैं। हम तो अपनी तरफ से, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम तो 10 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तो बहुत कुछ एक्सपोर्ट की बात करें या एनर्जी सेक्टर की बात करें तो भारत ने तो बहुत कुछ बांग्लादेश के लिए किया है। लेकिन बांग्लादेश वही बता रहे ना कि पाकिस्तान अमेरिका के एकदम चंगुल में है, घुसा हुआ है। और चाइना भर भर के बिलियंस एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो बांग्लादेश में डाल रहा है। हालांकि तब भी इनकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब बात यह है कि क्या भारत 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है? चिकन नेक बांग्लादेश में अब ऐसी बातें उठ रही हैं कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है उनको कब्जे में लो। देखिए, बांग्लादेश को डर है। बांग्लादेश की आर्मी बहुत 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 वीक है। हम ही ने उनकी आर्मी को ट्रेन किया था। भारत बहुत जल्दी बांग्लादेश को खत्म कर सकता है, ये लिटरली सच है। अगर इंडियन मिलिटरी कार्रवाई करेगा तो मैंने क्या बताया कि मेघालय बड़ा हो सकता है, त्रिपुरा बड़ा हो सकता है, बहुत बहुत सारे एरियाज बांग्लादेश के पास से चले जाएंगे और वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो लिटरली कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको डिफेंस पैक्ट चाहिए। उसको डर है कि कहीं ना कहीं भारत ये कदम उठा सकता है, यानी कि प्लानिंग बांग्लादेश की बड़ी है। और अगर उसने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया तो जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हो गया, बांग्लादेश पर हमला होगा तो पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान देखिए वैसे भी उसकी हालत बहुत खराब है, बट बांग्लादेश को एक श्योरिटी मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि शरीफ उस्मान हदी का क्या था, मतलब प्लान क्या था, कि वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता था, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार सब कुछ था, 7 सिस्टर स्टेट्स, वो उसका प्लान था। वो ये इस तरीके की बातें जो हैं वो इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में बोलता था। एक ऐसा ही मैप जो है, आपको याद होगा कि शमशाद मिर्जा जब पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो वहां पे गया था, तो कमेटी के जो चेयरमैन थे डिफेंस कमेटी के, उनको ये एक बुक गिफ्ट की थी जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का मैप था। यानी कि इट्स नॉट अबाउट शरीफ उस्मान हादी, इट्स अबाउट लीडर्स। दे वांट दैट। उनको चाहिए ही ग्रेटर बांग्लादेश पे ही अब उनकी राजनीति चल रही है। वो अपनी जनता को चूरन दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे। और ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई वीजा फ्री है। अब आप नहीं पता लगा सकते कि कौन लीडर गया है बांग्लादेश। और आईएसआई चाहता है कि इस तरीके की चीजें बताई जाए, क्योंकि पाकिस्तान का भी ऐसे ही चलता है। वो भी अपने लोगों को यही बताते हैं। वो लोगों को अपने, क्योंकि बाकी मुद्दों से आप डाइवर्ट कर देंगे ना, बांग्लादेश में सारे मुद्दों से डाइवर्ट करके लोगों को चूरन बेचा जा रहा है कि हम भारत को हथियार लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और यही बात है दोस्तों कि मोहम्मद यूनुस कहते हुए दिखता है कि ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान है।
हम चिकन नेक को जो है वो खत्म कर देंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम ब्लॉक कर देंगे। ये बातें बोलता है कि जो चाइना से बोलता है कि सी ऑफ गार्जियन जो है वो हम हैं, क्योंकि वो चाहता है। और पाकिस्तान बांग्लादेश को यूज करना पूरा उसने शुरू कर ही दिया। वैसे चाइना और अमेरिका एक तरीके से जैसे पाकिस्तान था, बांग्लादेश बचा हुआ था, बट नाउ बांग्लादेश इज ऑल्सो ऑन सेल। उन्होंने वो टैग लगा दिया है और वही सेम स्क्रिप्ट है, हर जगह सेम स्क्रिप्ट है कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ और सब फूंक दो। अब उससे लोगों का माइंड ना डाइवर्ट रहेगा कि भारत जो कर रहा है वो भारत कर रहा है, भारत को ही मारो। बल्कि ये पता नहीं है जो करते हो ना कि कॉजेशन इफेक्ट, कि जो आप आज कर रहे हो वो आपको बाद में पता चलेगा। हर एक चीज का कॉज होता है। तो वही चीज है कि जो आज ये कर रहे हैं इनको 3-4 साल बाद अंदाजा होगा कि हमने क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर दी। अभी ये नहीं समझ रहे क्योंकि अभी जोश है और ये सेकंड जनरेशन है, इन्होंने कभी वॉर देखा नहीं, इनको 1971 पता नहीं। मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश की किताबों में भारत के लिए कृतज्ञता नहीं है, भारत के खिलाफ नफरत है कि भारत ने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने किया, हमारी मुक्ति माही रही लड़ी। भारत को इनफैक्ट वो एक एग्रेसर बताते हैं और ये सिस्टमैटिक ब्रेन वॉश है ना। हम कहते हैं कि नफरत है, दोस्तों नफरत कैसे है? मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, आपको बचपन से जो सिखाया जाएगा ना आप वैसे ही हो जाएंगे, आप वैसे ही हो जाएंगे। बांग्लादेशियों को अभी जो टेक्स्ट बुक है या जो चीजें चल रही है ना, भारत के खिलाफ बहुत अच्छी चीजें नहीं बताई जा रही है। एक तो वहां पे शेख हसीना को लेकर, शेख हसीना के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है जब से शेख हसीना पावर में है, और पिछले 5-10 सालों में बहुत कुछ बोला गया है और सिस्टमिक तरीके से जो है चाइना का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। चाइना ने खूब पैसा दिया, अमेरिका ने खूब पैसा दिया, तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्रिएट की गई है क्या कि बांग्लादेश शेख हसीना के समय ऊपर गया, लेकिन जो शेख हसीना कर रही है वो इंडिया करवा रहा है। एक नफरत का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो शेख हसीना की जितनी पॉलिसी है उससे बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है और वो भारत की वजह से है, वो इंडिया कह रहा है तो इंडिया को मारो, इंडिया मेन विलन है। ये कहते हैं ना टिकिंग टाइम बॉम्ब था। बल्कि मैं कहता हूं कि भारत ने आपकी इतनी मदद की है, बांग्लादेश लिटरली भारत ने लुटा दिया है अपने आप को। फ्री बिजली ले लो, फ्री प्याज ले लो, फ्री सब्जियां ले लो, कॉटन ले लो, तुमको हम रूट भी दे रहे हैं, तुमको हम समुद्र भी दे रहे हैं, सब कुछ वी आर गिविंग यू। तीस्ता की बात थी ना, बट इट्स नॉट अबाउट कि खाली वाटर ही एक इसमें कल्प्रिट नहीं है। ब्रेन वॉश्ड हैं। स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, जब ये जाते हैं मस्जिदों में वहां पे मौलवी क्या बता रहे हैं। हिंदुओं मंदिरों पे हमला हुआ पिछले 3-4 सालों से हो रहा है, तब तो शेख हसीना की सरकार थी ना। क्या होता था नवरात्रि में या फिर दिवाली पर प्रॉब्लम होती थी, दिक्कतें होती थी, और ये टिकिंग टाइम बॉम्ब पे फट गया। और अब लिटरली हिंदू खतरे में है क्योंकि माइनॉरिटीज 8% से 1.5% पे आ गए हैं। 1.5 करोड़ ही है वहां पे, हालत बहुत खराब है। अगर कुछ नहीं किया तो दोस्तों ये कहर और बरपेगा, क्योंकि अब नफरत फैलती जा रही है। और मैं यही इसीलिए इंडिया सीधा बात करे बांग्लादेश से, मोहम्मद यूनुस से, कि आप इसको संभालिए, इट इज इंपॉर्टेंट, या फिर कुछ ना कुछ करके उनको लेके आए आप, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश के हालात बहुत खराब है और खराब होंगे, मैं बता रहा हूं। क्योंकि दोस्तों यहां पाकिस्तान या बाकी देश उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो बस उसको एज ए टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। और जब ऐसा होगा तो लोग और गुस्से में आएंगे कि हमको रिटर्न नहीं आ रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। अब दोस्तों क्या है कि जब 3 फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच में लगातार प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जो है वो पैक्ट साइन कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि अगर बांग्लादेश पे कुछ भी होगा तो फिर ये बार बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात कर चुके हैं कि हम ब्लॉक कर देंगे। और इसमें दोस्तों अगर ऐसा होता है, चाइना साथ देगा, चाइना का पैसा आएगा, वो भी एक फ्रंट वॉर है। जब चाइना पैसा देगा तो इसमें होगा क्या कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो ओपन है, दैट्स लाइक ओपन बॉर्डर। हालांकि भारत ने हमारी जो नई रेजिमेंट है वो वहां पे भेजी है, नॉर्थ ईस्ट पे प्रायोरिटी रही है। लेकिन दोस्तों यही तो बात है कि हमारी फोर्सेज जहां पे तैनात थी कश्मीर, अब वो बढ़ती जा रही है, अलग अलग जगह पे उनको तैनात किया जा रहा है। फिर भी भारत की बहुत बड़ी फोर्स है, ठीक है। चाइना पैसा बहुत फेंक सकता है, और क्योंकि ये आइडिया ऑलरेडी पिच हो चुका है कि ओनली सी ऑफ द गार्जियन हम ही हैं, गार्जियन ऑफ द सी, हम समुद्र के रक्षक, भारत तो लैंडलॉक्ड है, ये बोला है मोहम्मद यूनुस ने। तो चाइना बोल सकता है कि आप अपने प्लान को इंप्लीमेंट करिए। और दोस्तों मैं बता रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कुछ ये लोग अनहोनी कर दे। अब देखिए ये चिकन नेक सिलीगुड़ी तो आप भूल जाइए, ये बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं इनका रंगपुर चिटगांव एरिया निकल जाएगा इनके हाथ से। बता रहा हूं मेघालय बड़ा हो जाएगा, त्रिपुरा बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी। लेकिन हालात ऐसे हो रहे हैं ना कि वहां पे हर एक इंसान बोल रहा है कि भारत पर हमला कर दो, इतनी भयानक नफरत है।
बड़े बड़े लीडर्स, एक्सपर्ट्स, एक भी इंसान लॉजिकल बात नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो शरीफ उस्मान हदी का ड्रीम था वो पूरा करो। वो सब उस ड्रीम के साथ जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस कह रहे कि तुम्हारा ड्रीम, और ड्रीम क्या था? ग्रेटर बांग्लादेश, भारत के खिलाफ नफरत, ये ड्रीम था। तो हो सकता है ये कुछ कर दे और बहुत जल्द आपको डिफेंस पैक्ट भी सुनने को मिल जाए। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इन्वॉल्व हो सकता है और चाइना भी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारत के पास बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहली बात, भारत पानी रोक सकता है बांग्लादेश का। अब क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। आपको बांग्लादेश को टेबल पे लाना है, वहां के लीडर्स को टेबल पे लाना है। वो बिकते हैं और भारत यूज कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत नहीं यूज कर सकता। साथ ही साथ जहां तक पाकिस्तान की बात है तो बांग्लादेश को कन्विंस तो करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं, वो पड़ोसी है हमारा और हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब तालिबान पाकिस्तान के साथ, अब देखिए दोनों युद्ध में है और यही सेम आगे जाके बांग्लादेश और पाकिस्तान का होगा कि दोनों युद्ध में जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आपको जो चीजें हैं वो बचानी है। भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन दोस्तों, अब तालिबान जैसे भारत की बड़ी इज्जत है वहां पे, बांग्लादेश में भारतीयों की इज्जत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि वहां के लोग जो है वो खतरे में हैं। बहुत सारे हिंदूज जो है वो खतरे में, जो वहां पे रहते थे। और बांग्लादेश का हमेशा, बांग्लादेश इंडिया का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। बंगाल जो है स्प्लिट हुआ और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो आज है ना, तो वहां पे एक अनसेड रूल है, कहते हैं ना कि वो अनऑथोराइज्ड रूल है कि आप इधर जाइए, हम उधर आ सकते हैं। इसीलिए भारत ने कभी भी इस बॉर्डर पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कभी हमेशा फ्रेंडली जो है वो रिलेशंस रहे हैं। लेकिन आज कट्टरता की वजह से आज जो जमात है, जमात इस्लामी, और जो भारत कह रहा है उसको नकार रहा है बांग्लादेश, डिस्पाइट कि भारत के टुकड़ों पर पलता है बांग्लादेश। ये बात सच है कि भारत ने बहुत मदद की है बांग्लादेश की, रिस्टोर करने में मदद की है, हर तरीके से एक्सेस दिलाने में मदद की है, कॉन्टैक्ट्स बनाने में मदद की है। लेकिन आज सब एहसान फरामोश और पाकिस्तान इस चीज का फायदा, पाकिस्तान भी चूरन बेचने में मस्त है। पाकिस्तान चूरन बेचने में, यकीन मानिए दोस्तों कि बांग्लादेश को यकीन दिलाना कि तुम सिलीगुड़ी कॉरिडोर तुम्हारा है, 7 सिस्टर स्टेट्स तुम्हारे हैं, ये सब पाकिस्तान ने ही किया होगा और प्रॉपर बैठ के स्ट्रैटेजी बनाएगी। और तभी दोस्तों हो सकता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो, क्योंकि हुआ क्या है कि इससे पहले अगर आप 1.5-2 महीने पहले देखोगे ना, तो यही इसी एरिया में आईएसआई के जो ऑफिसर्स हैं वो दिखे थे, ठीक है। और आईएसआई के ऑफिसर झक मारने वहां नहीं जा रहे। जब इतनी ज्यादा नफरत, क्योंकि ये एक कहते हैं ना कि एक वॉरफेयर का एक पार्ट होता है कि हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे और जब तक स्ट्रैटेजी बन रही है तब तक आप नफरत उगलिए, तब तक आप लोगों को जो है वो भारत के खिलाफ करिए, क्योंकि कल जब अगर हम कार्रवाई करेंगे तो लोग ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ उठ खड़े हों। और यही बांग्लादेश में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भारत को इसकी अंदाजा है और भारत के एक्शन से आप देख सकते हैं, रुद्र और भैरव बटालियंस, ऑपरेशन सिंधु 2.0, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में आपने बहुत सारी रेजिमेंट्स भेजी हैं, आपने उसको फोर्टिफाई किया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये है कि शायद पाकिस्तान विद बांग्लादेश, चाइना पैसा दे सकता है विद चाइना, वो मिलिट्री, वो नहीं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो नहीं जाएगा भारत के साथ, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी चाइना और भारत के रिलेशन ठीक हो रहे हैं। लेकिन भाई अब इंटरेस्ट की बात है तो ये हो सकता है, दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। जब तक भारत अमेरिका के बहुत करीब नहीं जाएगा, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चाइना भी 2-3 फ्रंट वॉर, हर देश 2 फ्रंट वॉर। पाकिस्तान तो देखिए, पाकिस्तान की हालत तो इतने खराब है कि उधर तालिबान है, उधर बलूचिस्तान, वहां पे तो हर प्रोविंस जो है वो अलग होने की बात कर रहा है। भारत को तो खाली बस चिंगारी लगाने की देर है। तो अगर इधर 3 फ्रंट वॉर है तो उधर 10 फ्रंट वॉर है, ठीक है। बांग्लादेश में भी हालात, रोहिंग्या की अगर बात करते हैं, म्यांमार, हर किसी को चाहिए जमीन, राइट। तो ये सिनारियो जो है वो बनता हुआ दिख रहा है इस समय। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करें तो मेरे ख्याल में जब तक बातचीत हो रही है, आप बातचीत से मामला सॉल्व करिए। आप उनके भाई डिप्लोमेटिक मिशन से आपके पास अभी पूरी तरीके से रिलेशन डाउनग्रेड नहीं, हाई कमीशंस इंटैक्ट है, बांग्लादेश के भी भारत के भी। ऐसा नहीं कि अपने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया गया है। अब देखिए एक और लीडर को मार दिया गया है, उनको भी गोली मार दी है, उसकी भी हम बात करेंगे, वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बांग्लादेश में। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि स्थिति नाजुक तो है और आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। बट फरवरी में इलेक्शंस भी होने हैं और इलेक्शंस होंगे, और अगर आवामी लीग आ गई, आवामी लीग के आने का चांस है। हालांकि देखिए इलेक्शन लड़ भी पाती है कि वो नहीं लड़ पाती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है या फिर निर्दलीय वो लड़ते हैं तो फिर भारत के लिए अगेन बहुत अच्छा है। हमको फरवरी तक तो वेट एंड वॉच, देखते हैं फरवरी तक इलेक्शंस होते कि नहीं। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल हमने शुरू किया है, अभी हम ट्रैवल किए थे, तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। थैंक यू सो मच।